शैतान के बार आपको डराता है, अगर तू ये करेगा तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। एक्चुअल में अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। आपको जल्दी है, वो मुझे हीलिंग चाहिए, ये वाला काम प्रभु क्यों नहीं करता? निराश हो गए, आप चर्च नहीं आए, आप धीरज के साथ नहीं दौड़ रहे। क्रिश्चियनिटी में अगर आपको अपनी कैपेसिटी को बड़ा करना है तो आपको दौड़ना भी पड़ेगा और धीरज भी रखना। कि चाहे इजरायलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया बड़ा हाथ देके, उसने राजाओं को शर्मिंदा किया, राजाओं को ठट्ठों में उड़ाया, उनके पशुओं को मारा, उनकी फसलों को मारा, उनके पानी को मारा, उनके पहले बच्चों को मारा, और फिर वहां से उनको बुला के लेके आया। और परमेश्वर ने कहा ये सारे देश जो कनान के हैं मैं तुझे दूंगा। जब वो उन देशों को लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में अमालेकी आकर उनसे लड़ने लगे, और वचन कहता है कि मूसा जब प्रार्थना करने लगा और उसने कहा यहोशू तू जा अपने अनुचरों समेत लड़ और मैं प्रार्थना करूंगा। बाइबल कहती जब मूसा के हाथ ऊपर रहते थे तो इज़राइल जीतता था, जब मूसा थक जाता था हाथ नीचे आते थे तो इज़राइल हारने लगता था। वो इज़राइल जो परमेश्वर ने बड़ी हाथ देकर छुड़ाया था, जिनके ऊपर भविष्यवाणियां थी, वो हारने लगता था। तो हूर और हारून ने पत्थर पर मूसा को बिठाकर एक एक बाजू पकड़ ली और हाथों को उठा दिया, और वचन कहता है शाम तक उसके हाथ उठे रहे और यहोशू ने सबको हरा दिया। आप परमेश्वर के लिए बुलाहट पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने भी आपको मिस्र से, आपके पुराने जीवन से बुलाया है, अपना लहू मोल दे के उसने आपको खरीदा है, उसने आपको हील किया, किसी को डिलीवर किया, किसी को बड़ी बड़ी मुसीबतों से आजाद किया। इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप फिर भी जंग जीत जाएंगे जब तक आपके हाथ प्रार्थना में ऊपर नहीं रहेंगे। तो यह सबूत था कि चाहे बुलाहट उनके ऊपर है, भविष्यवाणियां उनके ऊपर हैं, सामने वो देश भी हैं, लेकिन फिर भी वो हारने लगे जब प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया। परमेश्वर ने मेरे दिल में यह बात एक इस तरह से गहराई से पिछले दिनों में डाल दी थी कि मुझे और कोई काम नहीं करना है। जो प्रेरितों के काम में प्रेरित करते थे, प्रार्थना वचन की सेवकाई करनी है। और मुझे इस बात पे आज अचीवमेंट फील होती है जब मैंने लाखों लोगों को रोज प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स में लगा दिया है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग अटेंड करते हैं, कितने करते हैं अटेंड प्रेयर माउंटेन डेली। अभी भी आई थिंक कुछ हाथ हैं अभी भी जो नहीं करते हैं। एवरी डे मेरे बच्चे 7:55 पे रूम में आ जाते हैं, चलो 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 टाइम हो गया, अब हम 5 मिनट भी लेट नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उस समय को अलग कर देना। क्योंकि जिस दिन चर्च की, जिस दिन कलीसिया की प्रेयर लाइफ की ड्राइनेस खत्म हो गई, जिस दिन आपका वो सूखापन प्रार्थना का खत्म हो गया, क्योंकि अगर आप रियलाइज करेंगे तो आप नोटिस करेंगे, अगर आप डायरी लगाएंगे आप नोटिस करेंगे, शैतान आपके प्रार्थना के जीवन से लड़ता है, फाइट करता है वो आपसे कि आप प्रेयर में ना बैठ सकें। और आप नोटिस करेंगे एक दिन आपका टीवी बहाना है, एक दिन कहीं जाना था, एक दिन कुछ और हो गया, एक दिन मन नहीं किया, आप प्रैक्टिकली नोटिस करेंगे कि आपकी प्रेयर लाइफ बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल सूखी हुई है। बहुत से लोगों की above 50, above 70, above 80, above 90% लोगों की। वो अच्छे क्रिश्चियन हैं। क्या इजरायली अच्छे नहीं थे? यहोशू जो मूसा का अगला लीडर था वो वहां पे लड़ रहा था, और वचन कहता वो हारने लगे। हारने लगे मतलब मरने लगे, उनको चोट लगने लगी, वो हारने लगे, तलवारें बजने लगी, उनके ब्लड बहने लगा। वो लोग जो परमेश्वर के मास्टर प्लान के अंदर हैं वो भी हारने लगे जब प्रार्थना नहीं थी। वेरी सीरियस इशू। जब आपकी प्रेयर लाइफ ड्राई होती है, सूखी होती है, तब परमेश्वर के सारे प्लान हवा में लटके रहते हैं। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि इस चीज को बड़े ही सख्ताई के साथ हैंडल करना है। सिर्फ सरमन नहीं देना है कि प्रार्थना कीजिए, अब लोगों को लगा देना है प्रार्थना के ऊपर। और मैं आपको बता रहा हूं, इतना बड़ा बदलाव जो आपने क्रिश्चियनिटी में अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा, प्रार्थना पहाड़ के प्रेयर के बाद आप देखोगे। जब आप प्रेयर लाइफ सेटल कर लेते हैं, जब आपने एक बार प्रार्थना वाली जिंदगी सेटल कर ली, देन आपका रियल वर्क शुरू होता है।
प्रभु आपसे बात करता है, आपकी आईज ओपन करता है, कान खोलता है, वो आपके वो चीजें मालूम होती जो पहले कभी मालूम नहीं थी। सडनली आपको रियलाइज होता है, बड़ी सारी चीजें आपकी आंखों के सामने आती हैं जस्ट प्रेयर करने से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना कर। आमीन। और इमेजिन करो हम लाखों लोग, एक एक टीवी सेट के सामने 50-50 लोग भी हैं, 40-40 लोग भी हैं, 20-20 भी हैं, 10-10 भी हैं, लाखों लोग एक ही समय के ऊपर हम प्रेयर्स कर रहे हैं। इमेजिन करो लाइफ कहां जाएगी आपकी। इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूं, आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको बुलाहट दी है, पर वो अपने आप पूरी नहीं होगी, वो लंबी हो सकती है। वो 3 दिन का सफर 40 साल का हो सकता है। इजराइलियों का सफर इतना नहीं था जितना उन्होंने कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है हम उसकी आत्मिक चीजों को समझें। जो वो 12 पॉइंट्स हमने सुने थे, आज हम 9वां पॉइंट उसका डिस्कस करेंगे। क्या चीज है जो हमारी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाती है? मैंने प्रार्थना वाला जो पॉइंट है उसको लंबा किया है, लगातार 2-3 हफ्ते मैंने उस पर बात की है, ताकि आप एक बात समझ जाएं कि ये परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन है कि इस प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर के समय को पवित्र करके साइड पे कर दो। ये आपका समय है ही नहीं, आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये परमेश्वर का समय है, ये 1.5 घंटा प्रभु को ही देना है। कोई कुकर की सीटी नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। ये 1.5 घंटा आपको सिर्फ आपने, ये आपकी लाइफ का अब हिस्सा ही हमने समझ लिया कि ये हमारी लाइफ का है ही नहीं। हम कुछ भी कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 8 बजे हम ब्रेक लगा देते हैं उसमें। वचन कहता है कि पौलुस प्रार्थना करने के लिए नदी के किनारे गया, शहर के बाहर। प्रेयर सो मच इंपॉर्टेंट थी उन लोगों के लिए कि प्रार्थना करनी है, शहर के बाहर नदी के किनारे कहीं जाके प्रेयर करनी है। और वहां पे एक औरत, जो बड़ी प्रभावशाली औरत थी, वो उसके वचनों से बचती है। कौन लोग हैं जो लोगों को बचा सकते हैं? प्रभावशाली लोगों को भी बचा सकते हैं और रूहें बचाते हैं, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। पतरस, यूहन्ना, परमेश्वर के जो 3 चेले परमेश्वर के करीब थे, बड़े बड़े उन्होंने काम किए। और लिखा है स्पेशल चर्च में जा रहे थे प्रेयर करने के लिए।